अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी की शहबाज शरीफ के साथ 1 घंटा इंतहाई अहम और तवील मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद सुहेल खान अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया है कि बहसीयत सियासी कारकुन मैं शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठना चाहता था, लेकिन मेरे सूबे के मसले मसाइल हैं, मैंने अपने लोगों का हक मांगना है, उसके लिए मुझे वजीर आजम के साथ बैठना पड़ा। कल इमरान खान के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन है। अलीमा खान इमरान खान की दूसरी बहन अडयाला जेल के बाहर जाएंगी उनसे मुलाकात करने के लिए। कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहम दिन है। इमरान खान का जो सेहत का मामला है, अडयाला जेल से जो इमरान खान को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, कुछ घंटे इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर रखा गया, फैमिली को नहीं बताया गया। उसके बाद वो जो सारी किस्त चली थी, उसके बाद पहली मर्तबा इमरान खान की फैमिली अडयाला जेल के बाहर जाएगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत वहां पर जाती है या नहीं जाती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कितनी बड़ी तादाद के अंदर अडयाला जेल के बाहर जाते हैं। इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक ग्राउंड बनाई जा रही है, उनके खिलाफ एक साजिश तैयार की जा रही है। उस हवाले से सलमान कमराजा ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। बसंत के हवाले से लाहौर में एक इंतहाई अहम और बड़ा इंकशाफ किया गया है। एक नौजवान साफी है हमारे भाई ज़ईम लगारी, वो पब्लिक के अंदर गए हैं, उन्होंने पब्लिक से सवालात पूछे हैं। तो पब्लिक ने बताया है कि जो पतंग हमने बसंत वाले दिन उड़ानी है वो एक्चुअल में कितने की है और हमें कितने की मिल रही है, जो डोर इस्तेमाल होनी है वो एक्चुअल में कितने की है और हमें कितने में मिल रही है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आखिर में एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर है आलमी दुनिया से। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी लीक आई है एप्स्टाइन फाइल्स की, जिसमें लाखों की तादाद में तस्वीर हैं, हजारों की तादाद में वीडियोज हैं, और दुनिया के बड़े बड़े लोग उनके चेहरों से नकाब उतरे। दुनिया के 5 ऐसे रहनुमा हैं, बड़े ऐसे रहनुमा, जिनके हवाले से इस फाइल्स के अंदर किसी किस्म की कोई नेगेटिव बात नहीं है, और उन 5 रहनुमाओं में से एक रहनुमा पाकिस्तान का भी है। अब आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि वो रहनुमा कौन हो सकता है। आखिर में सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे आज सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ के साथ। सुहेल खान अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने सारी की सारी तफसीलात बताई। यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। इस मुलाकात में जो वीडियो आई है उसमें राना सनाउल्लाह भी बैठे हैं, एक और हुकूमत की साइड से बंदा बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, सुहेल खान अफरीदी हैं, और मुजम्मिल असलम जो खैबर पख्तूनख्वा के मशीर खजाना है वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मुलाकात के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बहसीयत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी शहबाज शरीफ के साथ ना बैठता, लेकिन आज की मुलाकात इस अहदे का तकाजा थी। मैंने अपने अवाम और सूबे के लिए मुलाकात करना मुनासिब समझा। जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात वाक़यात हैं, स्पेशली जो वहां का हक है, जो हजारों अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनते हैं, जो वफाक नहीं दे रहा, उस हवाले से सुहेल खान अफरीदी ने अपनी अवाम का मुकदमा वजीर आजम के सामने रखना था। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुझे मुलाकात की दावत दी। हमने बलोचिस्तान वाक़े पर वजीर आजम से इजहार तज़ियत किया। जहां भी दहशतगर्दी हो हम उसकी मजम्मत करते हैं। वजीर आजम से सूबे के मसाइल पर बातचीत हुई। दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर बात हुई। जम अजला में अब तक केपी हुकूमत 26 अरब रुपया लगा चुकी है। वजीर आजम ने एहसन इकबाल समेत दीगर को हदायत जारी की कि मुजम्मिल असलम के साथ बैठें और इन मामलात को देखें। यह भी कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से 1-2 मीटिंग और होंगी। बहसीयत पाकिस्तानी हम सबको दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुहेल खान अफरीदी आज ये पूछेंगे शहबाज शरीफ से कि वो जो आपने पूछ कर बताना था मुलाकात के हवाले से, वो आपने क्यों नहीं बताया। तो आज वैसे सुहेल खान अफरीदी के पास मौका था। सुहेल खान अफरीदी ये अपना मौकफ सामने रख सकते थे कि भाई मेरी इमरान खान के साथ आप मुलाकात क्यों नहीं करवाते, या कम से कम यही बता दें कि आपके पास ये इख्तियार है भी या नहीं, क्योंकि आपने फोन के ऊपर कहा था कि मैं पूछ कर बताता हूं। मजीद सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि एनएफसी और फंडिंग से मुतल्लिक तमाम चीजें आज वज़ीर आज़म के सामने रखी। उन्होंने कहा कि और कोई सियासी बात नहीं हुई। यह भी कहा कि जो 4 अरब रुपए की बात करते हैं उनको मैं बताता चलूं कि 5300 अरब रुपए की इनके खिलाफ चार्जशीट है, और ये IMF ने जारी की हुई है, ये तहरीक इंसाफ ने नहीं कहा। मजीद कहा कि 13 करम और बजोड़ के लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। यह सुहेल खान अफरीदी ने मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सारी की सारी बातें की हैं। नाज़रीन किराम, एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। यह इंकशाफ सुहेल खान अफरीदी के हवाले से है। सवाबी के अंदर जिस दिन सुहेल खान अफरीदी आए, आज से तकरीबन 2 दिन कबल उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट वहां पर की। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग वहां पर बाहर निकले। वहां पर एक मौका ऐसा आया कि सुहेल खान अफरीदी गाड़ी के छत के ऊपर थे, अवाम हाथ हिलाकर अवाम के नारों का जवाब दे रहे थे, अवाम को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अवाम उनको रिस्पॉन्ड कर रही थी। तो उस वक्त सुहेल खान अफरीदी के गार्ड्स ने आकर बताया कि हमने एक बंदा पकड़ा है, उस बंदे के पास वेपन है, पिस्तौल है,
آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ فوری طور پر نیچے اتریں اور گاڑی کے اندر بیٹھیں۔ تو سہیل خان افریدی نے اس وقت نیچے اترنے سے انکار کیا۔ سہیل خان افریدی نے کہا کہ اگر کوئی یہاں پر ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اشارہ کیا کہ میرا سینہ حاضر ہے، اگر کوئی یہاں پر موجود ہے میں ڈر کے مارے اور خوف کے مارے میں نیچے نہیں اتروں گا۔ اور سہیل خان افریدی کئی مرتبہ عمران خان والی بات دہرا بھی چکے ہیں کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال سہیل خان افریدی ہوں یا کوئی اور بڑی شخصیت ہو، سب سے گزارش یہ ہے کہ اپنی سیکورٹی کا خاص خیال رکھا کریں۔ جو بھی ہمارے سیاسی رہنما ہوتے ہیں وہ قوم کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، بہت امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی سیکورٹی کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ آگے آ جائیں جی۔ سہیل خان افریدی نے یہ جو جمرود کے اندر جا کر جرگہ کیا تھا، اس جرگے میں انہوں نے اسکرین کے اوپر جو خواجہ آصف کے سارے بیانات چلائے، انہوں نے اپنے بیانات چلائے، عوام کے سامنے ساری کی ساری صورتحال رکھی کہ یہ ہے ہمارا بیانیہ، ہم اس بیانیہ کے اوپر کھڑے ہیں، ہم جو ہے شروع سے آپریشن کے خلاف ہیں۔ اور خواجہ آصف جو اسمبلی کے فلور کے اوپر بیٹھ کر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ ہم کر رہے ہیں آپریشن اور کریں گے، وہ سارے بیانات انہوں نے چلائے۔ اس کے بعد جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے وہ خواجہ آصف سے سخت نفرت کر رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہماری جانوں کی حفاظت نہیں ہوتی، ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں، ہماری جانیں جاتی ہیں اور ہم بہت زیادہ سفر کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے اس وقت کہ ایک شخص اللہ کے گھر کے سامنے موجود ہے، خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہے، اور وہ موبائل کے اوپر خواجہ آصف کی تصویر کھو کر خواجہ آصف کو بد دعائیں دے رہا ہے۔ میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا جو وہ باتیں کر رہا ہے۔ خواجہ آصف ہوں یا کوئی اور ہو، آپ سب سے دست بستہ گزارش ہے کہ خدا را پاکستان کی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے اوپر بات کیا کریں، لوگوں کے متعلق ایسی بات نہ کیا کریں کہ نفرت بڑھے۔ اب اللہ کے گھر میں جا کر اگر کوئی ایسی بات آپ کے لیے کر رہا ہے تو یقیناً یہ لمحہ فکری ہے، اور آپ کو ضرور اسمبلی کے فلور کے اوپر آ کر اس کی کلیریفیکیشن دینی چاہیے، یا کم از کم آپ کو معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ کل کے ویلوگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے بچوں نے پاکستان آنے کے حوالے سے ویزے کی درخواست دے دی ہے کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ ڈراپ سائڈ نیوز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے بچوں نے جو درخواست دی ہے اس درخواست کو منظور نہیں کیا گیا، جن کے ویزے عمران خان کے بچوں کو جاری نہیں ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، عمران خان تو بہت دور کی بات ہے، عمران خان کا ڈر اور خوف تو یہ برداشت کر ہی نہیں سکتے، عمران خان کے بچوں کا سامنا کرنے سے بھی قاصر ہے۔ حالانکہ عمران خان کے بچوں نے سیاست کے اندر نہیں آنا، انہوں نے آ کر یہ نہیں کہنا کہ ہمارا باپ تو چلو جیل کے اندر، اس کے بعد ہم اس کی کرسی سنبھالتے ہیں۔ انہوں نے آ کر یہ نہیں کہنا کہ سہیل خان افریدی تم سائڈ پر ہو جاؤ، اب ہم آگے، ہم اپنے باپ کی سیاست کے والی وارث، اب ہم وزیر اعلیٰ بنیں گے، ہم یہ کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف انہوں نے آنا ہے، آ کر انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اور اس بات سے بھی حکومت اتنی خوف زدہ ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر کیا ماحول بن جائے گا۔ ویسے میرا مشورہ پاکستان تحریک انصاف کو، ان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے حکومت کو کانفیڈنس میں لیں کہ بھئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عمران خان کے بچوں کو ویزا جاری کریں، وہ اس کے بچے ہیں، ان کا والد ہے جو پچھلے 900 دنوں سے جیل کے اندر قید تنہائی کے اندر ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ آ کر ملے، وہ بچے ہیں اس کے۔ آپ تحریک انصاف کہہ دیں کہ جی ہم کسی قسم کا کوئی مطلب کہ ایسی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جس سے حکومت کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں، تو کم سے کم بچوں کی ملاقات جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ کل کے ویلوگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منیف فاروق نے کہا جی عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو شفٹ کر دیا ہے جے بنی گالا کے اندر، تو اب منیف فاروق صاحب نے اس کو پر کلٹی ماری ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ جو میں نے بات کہی تھی اس کو پر فیڈ بیک آیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، عمران خان جیل کے اندر بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو یہ ہماری صحافت کا معیار اور لیول ہے اس وقت۔ یہ پاکستان کے بڑے بڑے صحافی ہیں جن کو آگے سے خبریں فیڈ ہوتی ہیں، وہ بتاتے ہیں، پھر بعد میں کہا جاتا نہیں یہ فیڈ کرو، تو پھر آگے سے وہ دوسری فیڈ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور بات کی ہے کل کے حوالے سے، جو کل عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہے، وہ کہتے ہیں جی 2 گروپ ہیں۔ اب سمجھ جائیں کہ کہاں کے گروپ کی بات کر رہے ہیں، اہم ترین لوگوں کے 2 گروپ ہیں۔ ایک گروپ چاہتا ہے کہ جی ملاقات ہو جائے، دوسرا گروپ کہتا ہے جی ملاقات نہ ہو، اور وہ کہتے ہیں جی دونوں گروپ جو ہیں وہ طاقتور گروپ ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، بات گروپوں کی نہیں ہوتی، بات پریشر کی ہوتی ہے۔ اگر تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پریشر بنانے میں کامیاب ہو گئے، عوامی طاقت دکھانے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر ملاقات جو ہے وہ کروانی پڑے گی ایگزیکٹلی اسی طرح جس طریقے سے 2 دسمبر کو کروائی گئی تھی۔ آگے آ جائیں جی۔ مشال یوسف زئی نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر جو باتیں کی تھی، میں نے آج سے 2 دن قبل آپ کو بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جی وہ ایسے ہوا، جس دن ہم رات کو آئے ہوئے تھے تو 2 بجے سلمان قمر راجہ کی بات ہوئی عمران خان کی فیملی کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ دھرنا ختم کرو، ہم نے دھرنا اڈیالہ جیل کے باہر سے ختم کر دیا۔ تو اب اس حوالے سے سلمان قمر راجہ نے ایک انتہائی اہم ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی جھوٹ بولنے والی عرصے سے سہیل افریدی اور میرے خلاف سرگرم ہے، مصوفہ اور ان کے پشت پناہوں کو سہیل افریدی کا وزیر اعلیٰ بننا اور اس عمل میں میرا کردار ہضم نہیں ہوا۔ کبھی سہیل کو خلاف واقعہ کبھی سہیل کو 13 کے واقعہ کو آپریشن میں ملوث قرار دے دیا جاتا ہے، اور کبھی میرے حوالے سے بہتان لگائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سخت ایکشن لیا جائے گا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک ایسا گروپ موجود ہے مبینہ طور پر جو خوش نہیں ہے سہیل خان افریدی کے وزیر اعلیٰ بننے سے۔ ان کو بڑے مسائل ہیں کہ یار یہ بندہ وزیر اعلیٰ کیوں بن گیا، اس کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ کیوں لگا دیا۔ بہرحال اب تو عمران خان نے لگا دیا، اور سہیل خان افریدی نے ابھی تک اپنا انتخاب درست ثابت کیا ہے جس طریقے سے وہ پبلک کے اندر جا رہا ہے۔ جب عمران خان کی حکومت گری تھی تب عمران خان نے کیا کیا تھا؟ عمران خان کے پاس 2 آپشن تھی، ڈیل کر لیتے، کمپرومائز کر لیتے، جوڑ توڑ کر لیتے اور رہتے حکومت کے اندر۔
सरेंडर करते, और दूसरी ऑप्शन इमरान खान के पास ये थी कि अवाम के अंदर जाते। तो सुहेल खान अफरीदी भी एग्जैक्टली उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जिस पर इमरान खान चल रहे थे, कि वो अवाम के अंदर गए। उन्होंने किसी किस्म का जोड़ तोड़ करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने ये मुनासिब समझा कि मैं अपनी अवाम के अंदर जाऊंगा, और अवाम के अंदर जाकर वो हर चीज खोल कर बयान कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जो 8 फरवरी के हवाले से कॉल दे रखी है कि 8 फरवरी को एहतजाज होगा, इस पर एक्शन शुरू हो चुका है। सिंध के अंदर अभी तक 180 के करीब जो अहदेदारान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया 3MPO के तहत, और उनको पाबंद सलासत कर दिया गया। 1 माह के लिए उनकी नजरबंदी कर दी गई है। ये आप अंदाजा लगाएं, ये डर और खौफ की अलामत है। ये सूरत हाल है डर और खौफ की। आगे आ जाए जी, असदुल्ला खान, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। ये वही साफी हैं जिन्होंने इमरान खान के बारे में खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान को लेकर जाया गया डेला जेल से हॉस्पिटल। उन्होंने कहा जी, जो हालात वाकयात पाकिस्तान के अंदर हुए, ये सियासत के अंदर जो तरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियां की गई हैं, उन्होंने कहा लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गए हैं, लोग अपना ईजी पैसा अकाउंट नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि मुकदमे पर्चे बिलखसूस पंजाब में लोगों को इतना डराया गया है, यानी कि अगर उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल है कि बाप जो है वो अपने बच्चे से कह रहा है कि बेटा तुम्हारे जो सियासी नजरियात हैं मुझे उनका बहुत एहतराम है, लेकिन मेरी सफेद दाढ़ी की तरफ देखो, अपने घर की तरफ देखो, अपनी मां अपने बच्चों की तरफ देखो, अपनी बहनों की तरफ देखो। मैं बूढ़ा बाप अदालतों के अंदर धक्के नहीं खा सकता। और पुलिस घरों के अंदर पहुंच जाती है, और पहुंचकर जो वहां पर करती है वो तो खैर पाकिस्तान की तारीख में वो मंजर जो है वो कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, जैसे खवातीन के साथ किया जाता है। आगे आ जाए जी, इकरारुल हसन सैयद साहब ने माशाअल्लाह जी टीवी चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर पर सरबराह अवाम राज पार्टी की हैसियत से आना शुरू कर दिया है, ये लिखना शुरू कर दिया गया, और वही मंजन वो बेच रहे हैं कि वो जो मिडिल क्लास से लोग नीचे आए वो आकर निज़ाम बदलेंगे। उनको जवाब दिया नईम हैदर पंजोता ने। नईम हैदर पंजोता कहते हैं कि इकरार साहब ये चूरन नहीं बिकने वाला। 90% अवाम ने इमरान खान को मुंतखब करके फैसलों का इख्तियार दिया है। इमरान खान ने कभी रिश्तेदारों को ओहदा नहीं दिया कि केपी में वो वज़ीर आला, उन्होंने कहा कि केपी के अंदर वो वज़ीर आला बनाया जिसका अपना घर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं टिकट होल्डर बना जिसने कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, और आज कौमी टीवी पर इमरान खान की वजह से बैठा हूं। देखिए इकरारुल हसन सैयद यही कहते हैं ना, नीचे से लोग आए। तो सुहेल खान अफरीदी बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने। इमरान खान के टिकट के ऊपर वो बंदा जीता है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि असेंबली के अंदर पहुंचेगा, और कोई खर्चा किए बगैर वो बंदा असेंबली के अंदर पहुंचा। ये इमरान खान की मकबूलियत का लेवल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। आगे आ जाए जी, बसंत के हवाले से हमारे भाई ज़ईम लगारी वो गए हैं अवाम के अंदर। उन्होंने जाके अवाम से पूछा है कि बसंत के हवाले से क्या हालात वाकयात चल रहे हैं, पतंग कैसे मिल रही है, डोर की क्या कीमत है, तो जरा सुने क्या हालात वाकयात। उन्होंने ट्वीट किया, साथ अपनी वीडियो भी लगाई। उन्होंने कहा कि मरियम सरकार की निगरानी में बसंत भी आवाम के लिए अजाब बन गई है। जो पतंग कभी 80 रुपए की थी आज 400 से 450 रुपए में फरोख्त हो रही है। जो 1000-1200 वाली डोर थी आज 10,000 तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि शहरी शदीद गुस्से में है और खुलेआम चोर बाजारी का इल्जाम लगा रहे हैं। मखसूस दुकानों को ही फरोख्त की इजाजत देकर लूट मार का बाजार गर्म किया गया है। अगर आजाद खरीदो फरोख्त होती तो शायद गरीब यूं ना लुटते। उन्होंने कहा कि यह सब मरियम नवाज की नाकस पॉलिसियों का नतीजा है। ये ज़ईम लगारी अवाम के अंदर गए हैं और अवाम ने सारी की सारी सूरत हाल जो है वो सामने रखी है कि मखसूस लोग हैं भाई, उधर ही जाके आपने वो बार कोड वाली पतंग लेनी और बार कोड वाला पिन्ना लेना, और आप कुछ नहीं कर सकते। ये हालात वाकयात बसंत के हवाले से चल रहे हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं वाज़ह तौर पर बार कोड भी लगाया गया और वैलिडेशन जो डेट एक्सपायरी डेट है वो भी लिखी गई है। आज तक हमने ये तो पढ़ा था कि मेडिसिन की अक्सर हम बहुत ज़्यादा देखते हैं एक्सपायरी डेट, तो ये पतंगों की भी एक्सपायरी डेट है भाई। 8 फरवरी के बाद ये उड़ नहीं सकेंगी। 8 फरवरी को पतंगे खत्म शुद्ध खली वली। आगे आ जाए जी, मलकू जिनका गाना नकदा कोका बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, उसके ऊपर पाबंदी है सिर्फ 2 लाइनों की वजह से कि जेल डयाला कैदी 804 होवे ओयो दगा देंदे जिन्होंने नाल ढेर प्यार होवे। तो मलकू की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने एक और फिक्रा ऐड किया, जिसमें वो कहते हैं कि लगदा है खान दे बाहर आने तो पहले असी फड़िया जाना है नक दा कोका। यानी कि इमरान कहते हैं कि लगता है कि इमरान खान के बाहर आने से पहले पहले मैंने उठाया जाना है, मैंने पकड़ा जाना है। जिस तरीके से नक दा कोका जो है वो वायरल हो चुका है। आगे आ जाए जी, नईम हैदर पंजोता ने एक ट्वीट किया है, कहते हैं कि इमरान खान का खौफ। उन्होंने कहा कि पतंग उड़ाने के लिए मखसूस छतों को इजाजत होगी, पतंग फरोख्त भी हर कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ओ भाई कैदी नंबर 804 से जाकर माफी मांग लो, मीडिया तुम्हारा, सरकार पर कब्जा भी तुम्हारा, बंदूक भी तुम्हारी, कभी मौलवी के जरिए हमले, कभी इद्दत जैसे केस, इमरान खान को गिराते गिराते खुद कितना गिरोगे। ये नईम हैदर पंजोता ने बात की। आगे आ जाए जी, अमेरिका के अंदर 4 फरवरी को यानी कि आज से 2 दिन बाद एक इंतहाई अहम और बड़ी एक्टिविटी होने के लिए जा रही है, और ये एक्टिविटी है इसका नाम है मिनरल कॉन्फ्रेंस। G7 के ममालिक इसके अंदर शिरकत करेंगे, उसके अलावा इंडिया भी इसमें शिरकत करेगा। 20 और ममालिक हैं जिनको बुलाया गया है।
अमेरिका के जो सेक्रेटरी खारजा हैं मार्को रूबियो, वो इसको लीड करेंगे। और अमेरिका ने इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया के साथ तकरीबन $8 अरब का मिनरल माहदा भी साइन किया है। और जो मुल्क आ रहे हैं उसमें अफ्रीकी ममालिक कांगो, गियाना और कीनिया भी शामिल हैं। लेकिन अभी तक इतलात के मुताबिक मैंने चेक किया है, पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर दावत नहीं दी गई। देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इस हवाले से क्या करती है कि वहां पर जाते हैं, अपना मुद्दा रखते हैं या नहीं रखते, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। तो अगर हमारे पास ऐसी चीजें हैं तो हम अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस के अंदर लेकर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम के ऊपर ये पैसा लगाने के लिए अगर हमें आलमी मंडी तक रसाई मिलती है और हमारे मामला बेहतर होते हैं तो हमें ज़रूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहां से ये मदनियात, ये मिनरल सब कुछ निकले, वहां से जो फायदा हो, जो पैसे हासिल हो, उस पर सबसे ज्यादा हक वहां के लोकल लोगों का, वहां की आवाम का सबसे पहले होना चाहिए। ये असल लड़ाई और असल मुद्दा तो ये है ना, और तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जो एप्स्टाइन फाइल्स लीक हुई हैं उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है। तकरीबन 35 लाख सफ़ात के ऊपर यह मुश्तमिल है, PDF फाइल्स हैं और 2000 वीडियोज हैं और 18 लाख जो तस्वीर है ये लीक हुई हैं। ये दुनिया के अंदर इस वक्त इन्होंने तहलका मचा दिया है। और 5 रहनुमा दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनके हवाले से इन फाइल्स में कोई नेगेटिविटी मौजूद नहीं है, कोई नेगेटिविटी मौजूद नहीं है। 5 रहनुमा। पहले नंबर पे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, दूसरे नंबर पे हैं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, तीसरे नंबर पे हैं चीन के प्रेसिडेंट, चौथे नंबर पे हैं मलेशिया के वजीर आजम और 5वें नंबर पे हैं पाकिस्तान के एक्स वजीर आजम इमरान खान। इनके हवाले से किसी किस्म की नेगेटिविटी इन फाइल्स के अंदर मौजूद नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले भी विकी लीक्स आई, पनामा लीक्स आई और अब ये आई हैं। तो पहली लीक्स में भी पाकिस्तान की अगर बात करें तो बहुत से लोगों के नाम आए, लेकिन इमरान खान एक ऐसी सियासी शख्सियत है जिनका इन चीजों के अंदर किसी किस्म का कोई नाम नहीं आया। नाज़रीन किराम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।